हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पारस डिफेंस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। भाई साहब, आज के दिन स्टॉक में हमें 10% की अपर सर्किट के साथ एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी के पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पे खबर है कि कंपनी को लाइसेंस मिल चुकी है। किस चीज के लिए? लाइट मशीन गन्स MK46 एंड MK48 इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये लाइसेंस की खबर आई है और इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें आज के दिन बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। किनके द्वारा लाइसेंस मिली है वो देखो, यहाँ पर मेंशन्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एंटिटी के द्वारा यहाँ पे कंपनी को लाइसेंस मिली है लाइट मशीन गन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है और इस न्यूज की वजह से स्टॉक में हमें शानदार रैली देखने को मिली है। अब देखो, कंपनी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से बिलोंग करती है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फिलहाल के ऑर्डर बुक की बात करें तो 850 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। अच्छी बात है। ठीक है, एंड ये ऑर्डर बुक हमें गाइडेंस देती है फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ के लिए। तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो 4294 करोड़ की मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड यहाँ पर स्टॉक पी देखो 102 की है, इंडस्ट्री पी 102 की। तो इंडस्ट्री पी के इक्वल ही है स्टॉक की पी। लेकिन अगर यहाँ पे हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 85.2 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में स्टॉक की पी ज़्यादा है। साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा है, 10.6 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आरओसी आरओई के परसेंटेज की बात करें तो कुछ खास नहीं है। आरओसी डबल डिजिट्स में है, लेकिन ये जो परसेंटेज है ये कुछ खास नहीं है, 10.3% है, एवरेज है। आरओई की बात करें तो ओनली 7%। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 58.9% और प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है, करेंट प्राइस 1066 की, 52 वीक है 1593 की और लो है 609 की। बुक वैल्यू 121 रुपए की। डेप्ट है 68.9 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़िया है 0.15 की। फ्री कैश फ्लो माइनस में -71.4 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 11.6 रुपए की। ओवरऑल यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ठीक ठाक है एंड वैल्यूएशन जो है ये एक्सपेंसिव है फिलहाल। अब यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम पास्ट 5 इयर्स की डेटा की सबसे पहले बात करें तो ये कुछ खास नहीं है, डबल डिजिट्स में है लेकिन ओनली 10% की है। लेकिन अगर हम पास्ट 3 इयर्स एंड टीटीएम के डेटा की बात करें तो ये बढ़िया है, डबल डिजिट्स में है और 20% से प्लस की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स एंड टीटीएम में, तो यहाँ पे हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। एंड फिर यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ये काफ़ी टाइम से हमें स्टेबल देखने को मिल रही है 58.94% पर। अब यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा लगातार यहाँ पर खरीदारी हमें देखने को मिली है पिछले कुछ क्वार्टर से 0.13% से बढ़कर 2.97% एंड फिर यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 3.46% की होल्डिंग हो गई है इनकी। एंड अगर यहाँ पर हम डीआईएच की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग थी इनकी 2.75% की, जो कि यहाँ पे घटकर जून के क्वार्टर में 0.07% की हो गई थी। लेकिन फिर से सितंबर के क्वार्टर में हमें थोड़ी सी जो होल्डिंग है इनकी बढ़ते हुए देखने को मिली है और फिलहाल यहाँ पर 0.63% की होल्डिंग है इनकी। एंड फिर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कंटिन्यूअसली घट रही है पिछले कुछ क्वार्टर से एंड फिलहाल यहाँ पर 36.96% की इनकी होल्डिंग है। ओवरऑल यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ठीक ठाक है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एफआईआईज की जो इंटरेस्ट है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो चलो एक अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी है तो उसी हिसाब से यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी हाई है।
तो अगर आपको डिफेंस सेक्टर में स्मॉल कैप्स के साथ चलना है, वेरी हाई रिस्क के साथ चलना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो। साथ ही साथ देखो दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो आपको पीयर्स के साथ जरूर से कंपैरिजन कर लेना चाहिए। लाइक ये जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर के अंदर एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो डिफेंस सेक्टर में ही और भी जो दूसरे स्मॉल कैप्स हैं उन स्टॉक्स के साथ कंपैरिजन करनी चाहिए। लाइक कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताना चाहूंगा, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हो गया, निबे लिमिटेड हो गया, तो इस प्रकार के जो कंपनीज हैं अवेंटेल वगैरह, तो इनके साथ एक बार कंपैरिजन जरूर से कर लेना। ठीक है, क्या पता इससे बेहतर आपको कोई स्टॉक्स मिल जाए, है कि नहीं। अब देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है कि आप इसे छोड़कर उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। मैं एक बार तुलना करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है, तो सबसे पहली बात कि आपको रिस्क को देखकर ही अमाउंट्स लगाने चाहिए। उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आप बर्दाश्त कर सको। अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज देने से बचना है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 2 to 4% का ही एलोकेशन होना चाहिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा एलोकेशन देते हो तो उसी अकॉर्डिंग रिस्क भी आपकी बढ़ेगी। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले से अमाउंट डिसाइड कर लेना है एंड उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। अब देखो दोस्तों, अगर यहां पर आपने इन चीजों को डिसाइड कर लिया है, तो अब टेक्निकल्स को समझना जरूरी है, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रहे हैं वो समझना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले एक ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई थी। यहां पर देखो एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और फिर अपने सपोर्ट को स्टॉक ने रीटेस्ट किया, जो कि सपोर्ट है 960 की। एंड इस सपोर्ट से भी नीचे तक प्राइस गिरकर आई और ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी उसे यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड फिर यहां से फिर से तेजी आई एंड फिर यहां तक गई। जो ये 1132 की लेवल है इससे भी थोड़ा ऊपर तक गई प्राइस, लेकिन फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गई और वापस से फिर स्टॉक जो है ये गिरकर इस सपोर्ट को रीटेस्ट किया, जो कि है 960 का। अब देखो यहां पर जो न्यूज आई लाइसेंस वाली, तो इस न्यूज के वजह से इस सपोर्ट के लेवल से हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली। इस सपोर्ट के लेवल से 10% की गेन देखने को मिली है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर हम अभी डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक तकरीबन 32% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। डिस्काउंट की अगर हम ओवरऑल बात करें तो बढ़िया है, लेकिन इससे भी बेटर डिस्काउंट्स हमें इस सपोर्ट के लेवल पर मिल रहे थे। तकरीबन 39-40% की डिस्काउंट अवेलेबल थी, लेकिन अभी भी डिस्काउंट ठीक है। तो सिर्फ डिस्काउंट के हिसाब से अगर आप चलना चाहो तो ठीक है, एसआईपी अगर आप करने के लिए इच्छुक हो तो ठीक है, लेकिन यहां पर टेक्निकल्स को समझकर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या है कि अभी देखो प्राइस जो है ये इस रेजिस्टेंस के पास ही है। ठीक है, 1066 की जो ये लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की लेवल है। हमने देखो यहाँ पर ये ड्रॉ भी किया है, ये एक रेजिस्टेंस की लेवल है। तो यहां से अगर अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो फिर स्टॉक जो है ये वापस से अपने इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है। तो ये ध्यान में रखकर चलना, रेजिस्टेंस के लेवल्स पर बाइंग नहीं होती है, रेजिस्टेंस के लेवल्स पर सेलिंग होती है। ठीक है, तो इन चीजों को समझकर अगर आप डिसीजन लेना चाहोगे तो फिर आपको थोड़ा वेट करके चलना होगा सपोर्ट के लेवल पर खरीदने के लिए। अब देखो इसे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है और ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है, जो रेजिस्टेंस पहले बनी हुई थी एज अ सपोर्ट मानकर प्राइस जो है वो वहां पर कंसोलिडेट करता है, तो फिर भी वहां पर बाइंग करने का मौका बन सकता है। ठीक है, वहां पर भी ठीक है। एंड अगर यहां पर प्राइस ब्रेकआउट नहीं मिला और प्राइस जो है ये गिरकर यहां पे आ गया 960 के सपोर्ट पर, तो यहां पर भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि सपोर्ट की लेवल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर आप लोग चाहो तो बाइंग कर सकते हो। एक चीज और है यहाँ पे, Q3 के अर्निंग्स एंड बजट, ये दो बड़े इवेंट्स हैं अभी। तो इन दोनों के अंदर यहाँ पे कैसी चीजें होने वाली हैं, पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी या फिर नेगेटिव, किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे अगर आप कंफर्मेशन के साथ बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करके चलना होगा,
Q3 के अर्निंग्स का, साथ ही साथ बजट अनाउंसमेंट का। अगर Q3 में कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आती है, रिजल्ट अच्छी आती है, साथ ही साथ बजट की बात करें तो बजट में गवर्नमेंट की सपोर्ट अच्छी तरह से मिलती है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, तो फिर हम ऐसे स्टॉक्स में बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, उस कंफर्मेशन के साथ हम फिर एंट्री लेंगे। या फिर अगर इसके विपरीत बात करें कि अगर यहाँ पर चीजें अच्छी तरह से नहीं रही, लाइक Q3 के अर्निंग्स कुछ खास नहीं रहे, वैल्यूएशन जिस प्रकार से उस प्रकार से अर्निंग्स नहीं आए, तो स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है। बजट में अगर कुछ खास सपोर्ट नहीं मिली गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर यहाँ पे गिरावटें आ सकती है। अगर गिरावटें आएंगी तो फिर और भी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को देखकर अगर आप थोड़ा वेट करके चलना चाहो तो फिर वो भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास काफी सारे रास्ते हैं, जो भी रास्ते आपको ठीक लगते हैं उसी अनुसार यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, मैंने आपको रास्ता बता दिया है, अब चलना आपको है। आपको कौन सा रास्ता ठीक लगता है अपने अनुसार समझा करो। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट करके चल सकते हो। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। एक बहुत ही जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।